अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मलिक मोहम्मद उवैस और आप देख रहे हैं उर्दू स्टोरीज एंड वाक़यात बाय मलिक मोहम्मद उवैस। नाज़रीन, आज हाज़िर खिदमत है एक नई सबक आमूज़ कहानी के साथ। आज हमारी कहानी का जो टॉपिक है वो है कि अपनी पहचान कर तू बाज़ का बच्चा है, मुर्गी का नहीं। आपका कोई टाइम ज़ाया किए बगैर चलिए शुरू करते हैं। एक दफ़ा किसी गांव के करीब एक दाना शख्स की गाड़ी ख़राब हो गई। उसने सोचा कि साथ वाले गांव से मदद ले लेता हूँ। जब वो गांव के अंदर दाखिल हुआ तो एक मकाम पर उसने देखा कि एक बूढ़ा शख्स चारपाई पर लेटा हुआ है, जबकि उसके चारों तरफ मुर्गियां दाना चुग रही हैं। वो ये देखकर हैरान रह गया कि उन मुर्गी के चूज़ों के दरमियान एक बाज का बच्चा भी था। वो अपनी कार को भूलकर उस बूढ़े शख्स के पास गया और उससे पूछने लगा कि क्या खिलाफ कुदरत वाकया मैं देख रहा हूँ। ये कैसे हुआ कि एक बाज का बच्चा जो कि कभी भी फजाओं के अलावा नीचे कभी चलता ही नहीं है, वो यहाँ ज़मीन पर इन मुर्गी के बच्चों के साथ यहाँ पे दाना चुग रहा है। तो वो शख्स कहने लगा कि यूँ हुआ, एक दफ़ा मुझे ये बाज का बच्चा एक पहाड़ पर ज़ख्मी हालत में मिला। मैं इसे अपने घर ले आया, इसकी मरहम पट्टी की और इसे मुर्गी के चूज़ों के साथ छोड़ दिया। इसे जब अपनी आंखें खोली तो खुद को मुर्गियों के दरमियान पाया। ये समझने लगा कि वो एक बाज नहीं बल्कि मुर्गी का बच्चा है। तो दाना शख्स थोड़ा हैरान और परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने उस बूढ़े शख्स से दरख्वास्त की कि बराए मेहरबानी ये बाज का बच्चा मुझे या तो तोहफे के तौर पर दे दें या फिर इसकी कीमत मुझसे ले लें। मैं इस पर तहकीक करना चाहता हूँ। उस गांव वालों ने वो बाज का बच्चा उस दाना शख्स को तोहफे के तौर पर दे दिया। वो दाना शख्स अपनी गाड़ी सही करवा कर वो बाज का बच्चा अपने घर ले आया और वो रोज़ाना छत से उस बाज के बच्चे को फेंक दिया करता, जबकि वो बाज का बच्चा बजाय उड़ने के अपनी गर्दन को अपने परों में सकेड़ लेता और गर्दन को उनके अंदर झुका लेता, जैसे कि मुर्गियाँ करती हैं। वो आदमी तो परेशान पहले से ही था ही, अब उसने अपनी मेहनत बढ़ा दी। रोजाना उस बाज के बच्चे को बिला नागा अपने सामने एक टेबल पर बिठाता और उसे कहता कि अपनी पहचान कर, तू मुर्गी का नहीं बल्कि बाज का बच्चा है। चुनांचे उसने उर्दू, सिंधी, पंजाबी, बलोची, पश्तो, इवन हर एक जबान में वो उस बाज के बच्चे से कहने लगा कि अपनी पहचान कर, तू मुर्गी का नहीं बल्कि बाज का बच्चा है। लेकिन वो बाज का बच्चा कहाँ समझने वाला था। फिर एक दिन उस शख्स को एक तरकीब सूझी। वो पहाड़ों में सबसे बुलंद तरीन पहाड़ पर चला गया और उसने वहां से उस बाज के बच्चे को नीचे फेंक दिया। बाज का बच्चा पहले तो डर गया और डर के मारे उसने अपने परों को मुर्गी की तरह सुकेड़ लिया और अपनी गर्दन को उसके अंदर झुका लिया। लेकिन कुछ देर बाद जब उसने देखा कि ज़मीन अभी बहुत दूर है तो उसने अपने परों को फड़फड़ाना शुरू कर दिया। वो उड़ना तो नहीं जानता था, लेकिन फिर भी कोशिश करने लगा। जैसे कि अगर आपको कोई इंसान किसी दरिया में धक्का दे दे, आपको तैरना नहीं भी आएगा फिर भी आप हाथ पांव मारेंगे। वो बाज का बच्चा अपने पर फड़फड़ाने लगा और यहाँ तक कि वो अपने आप को बैलेंस करने में कामयाब हो गया। वो थोड़ा ऊंचा उड़ने लगा और ऊपर उड़ने लगा, यहाँ तक कि उस दाना शख्स से भी ऊपर चला गया और फिर नीचे देखकर उस दाना शख्स का शुक्रिया अदा करने की तरह इशारा करने लगा। वो दाना शख्स कहने लगा कि ऐ बाज, मैंने तुझे तेरी ही सलाहियतों के बारे में आगाह किया है, मैंने तुझे तेरी ही पावर्स के बारे में बताया है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया। तू बाज का बच्चा था लेकिन तू अपनी असलियत को खो चुका था। ये मेरे रब का शुक्र है कि अब तूने अपने आप को पहचान लिया है। नाज़रीन, यही हाल हम सब का भी है। हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारी ऐसी मुर्गियाँ टीवी चैनल्स और अखबारात की सूरत में मौजूद हैं। वो हमें बार बार बताते हैं कि तुम बाज के नहीं बल्कि मुर्गी के बच्चे हो। वो हमें ये कहते हैं कि तुम बाज के बच्चे नहीं हो, तुम ताकतवर नहीं हो, तुम बहादुर नहीं हो, बल्कि तुम बुज़दिल हो। वो हमें ये कहते हैं कि तुम सुपर पावर नहीं हो बल्कि सुपर पावर कोई और है। उन लोगों ने हमारे इस माइंडसेट को चेंज कर दिया है और हमारी सोचों को महदूद कर दिया है। तो नाज़रीन, मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि आप मुर्गी के नहीं बल्कि बाज के बच्चे हो। हम सब एक अजीम कौम के अरकान हैं। अगर हम सब अपनी खुदादाद सलाहियतों को उजागर करना शुरू कर दें, अगर अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो हमें कोई भी पीछे नहीं कर सकता, कोई भी हमें हरा नहीं सकता।
अब आखिर में ये कहकर इजाजत चाहूंगा कि अपने आप को पहचाने, आप मुर्गी के नहीं बल्कि बाज के बच्चे हैं। तो बराए मेहरबानी अपनी ज़ात को पहचानिए, अपनी सलाहियतों को उजागर कीजिए, दूसरों की बातों पर यकीन मत करिए, लोगों को कहने दें जो कहते हैं, आप अपनी सलाहियतों को हक की राह पर इस्तेमाल करें। शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचे।